प्रेज़ द लॉर्ड गाइस। आज मैं आपसे बात करूंगी कि कैसे हम विक्ट्री लाइफ को ले सकते हैं, एक जीत से भरी हुई लाइफ को ले सकते हैं, कैसे हम हर वक्त जीत में चल सकते हैं। जैसे मैंने अपने लास्ट sermon में आपसे डिस्कस किया था, आपका विवेक ऐसा हो तो अगर आप निष्कपट प्रेम परमेश्वर से करो तो रियली आप एक विक्ट्री लाइफ को जी सकते हो। मैं उसी के एक सेकंड पार्ट को कंटिन्यू करना चाहती हूँ, जो है विजडम, जो है ईश्वरीय विजडम। अगर हमारे पास ईश्वरीय विजडम हो तो रियली हम अपनी लाइफ की बेस्ट चीज़ों को, बेस्ट पोर्शन को रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही परमेश्वर का कलाम कहता है कि विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा और समझ तेरी रक्षा करेगी। यू नो दैट अगर हम परमेश्वर की विजडम हमारे भीतर कार्य करती है तो क्या करता है, विवेक हमारी सुरक्षा करना शुरू करता है और समझ हमारी रक्षा करना शुरू करता है और हमें वो हर तरह की बुराई के मार्ग से बचाता है, उल्ट फेर की बातों से कहने से हमें बचाता है और सुनने से भी बचाता है। ये ही विजडम है जो हमें, ईश्वरीय विजडम जब यहोवा हमें देता है तो हम रियली एक आम से खास बन जाते हैं। अब आप हम मुझे कहोगे ये ईश्वरीय विजडम मैं कैसे पाऊँ? परमेश्वर का कलाम कहता है भोर के समय परमेश्वर को पुकार, और आप परमेश्वर को कहो कि परमेश्वर मुझे ईश्वरीय विजडम चाहिए, तो परमेश्वर कहता है मैं अपना आत्मा तेरे ऊपर उड़ेल दूंगा। तो मुझे पुकार, तो अपने गुनाहों को, अपनी गलतियों को अपने से दूर कर और तू मुझे पुकार, तो मैं अपना आत्मा तुझ पर उड़ेल दूंगा। ठीक है, तो ऐसे आप परमेश्वर की विजडम को, ईश्वरीय विजडम को ग्रहण कर सकते हो। जैसे परमेश्वर का कलाम कहता है कि आपको कैसे समझ लगेगी कि मुझे परमेश्वर की विजडम अब मुझ में कार्य करनी शुरू हो गई है, तो आपको यहोवा का भय आएगा। क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है कि जब इन मनुष्य के भीतर भय आ जाता है, पाप ना करूँ, मैं कोई गलत काम ना करूँ, उसी समय बुद्धि की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, इस तरह आप ईश्वरीय विजडम को जान सकते हैं। जैसे परमेश्वर का कलाम कहता है नीति वचन 3 के फर्स्ट में, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना। जो बातें, जो परमेश्वर की बातें आप मुझसे सुनते हो, होली स्पिरिट की बातें आप मुझसे सुनते हो, अगर आप उस बातों को नहीं भूलोगे और अपने हृदय में परमेश्वर की आज्ञाओं को रखे रखोगे तो सच में परमेश्वर का कलाम कहता है तो तुम्हारी मैं आयु को बढ़ा दूंगा और तू अधिक कुशल से रहने पाएगा। कुशल क्या होता है? आप हर हिस्से में अपनी लाइफ के प्रोस्पर होगे, ब्लेस होगे, आप जहाँ जाओगे प्रभावशाली होगे, लोग आपको देखकर आपकी वाह करेंगे। ऐसी लाइफ अगर आप लेना चाहते हो तो आपको ईश्वरीय विजडम को अपनी लाइफ में इनवाइट करने की ज़रूरत है। तो आज आपको मैं क्लियर करूँगी कि जब ये विजडम जो थी, ईश्वरीय विजडम जो थी, जब दावत के पास थी तो उसकी लाइफ में क्या कुछ होने पाया। ठीक है, बाइबल का कलाम बताता है कि जैसे जब हम देखते हैं कि दावत स्पिरिचुअली बढ़ा, स्पिरिचुअली वो स्पिरिचुअली तौर पर दावत बढ़ रहा था, तो उसकी लाइफ में एक ऐसा आया कि एक समय आया कि वो गोलियत से, अगर परमेश्वर का आत्मा मुझे गोलियत के विषय में, आपके विषय में बात करने के लिए अलो करेगा, मैं उस दिन उसी के विषय में बात करूँगी। लेकिन आज मैं गोलियत के बाद वाले चैप्टर में बाद के चैप्टर में आपके पास से आपको लेकर जा रही हूँ। ठीक है, कि क्या होता है कि दावद सुपर नेचुरली तौर पर इतना ग्रो हो पाता है तो वो गोलियत को, जिससे बड़े बड़े योद्धा लोग भी डर रहे थे, उसे मार मुकाता है। उसके पास कोई हथियार नहीं होता पर उसके पास परमेश्वर का वचन होता, वो ईश्वरीय विजडम होती है। जब वो उस जीत से वापस आता है तो उसकी लाइफ में अब चेंजेस क्या आते हैं, मैं वो बताना चाहती हूँ। दैट जब आप स्पिरिट में बढ़ते हो, आप प्रार्थना करते हो, बाइबल रीडिंग करते हो, एक सुपर नेचुरल एक रैलम में आप रहना शुरू करते हो, आप दूसरों का भला करना शुरू करते हो, तो एक समय आता है आपकी लाइफ में, आपको जो आप स्पिरिट में बो रहे हो, फिजिकली आपको वो परमेश्वर कहता है मैं फिजिकली तुझे रिवॉर्डेड करूँगा। ठीक है, परमेश्वर कहता है जो मेरा सेवा करता है मैं उसका आदर करता हूँ ना, तो यहोवा आपका आदर करेंगे। अगर परमेश्वर आपका ऑनर करेंगे तो वो कैसा होगा? जैसे दावत का था, दैट जे देखो एक जगह थी जहाँ पर वो
शाऊल का सिर्फ हथियार को पकड़ने वाला था, पर जब वो गोलियत को मार मुकाता है तो उसकी पोस्ट बढ़ती है। वो पहले स्पिरिचुअली बढ़ती है, फिर वो फिज़िकली बढ़ती है। जब सभी लोग उसकी वाह करते हैं तो शाऊल का जो बेटा होता है वो उससे स्नेह करना शुरू कर देता है। वो ऐसा प्रेम करना शुरू देता है जैसे अपने प्राण से भी अधिक उससे प्रेम करना शुरू कर देता है। जी कैसे पॉसिबल होता है? जब हम ईश्वरीय कामों को करते हैं तो परमेश्वर का कलाम कहता है अब तुम सच्चाई और कृपा को मत छोड़ना। तो क्या होगा अगर सच्चाई और कृपा को नहीं छोड़ोगे? तुझे परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह मिलेगा। तो क्या हुआ यहाँ पर? जब उसे परमेश्वर का अनुग्रह मिला उसने गोलियत को मारा, और जब मनुष्यों का अनुग्रह मिला तो सच में जोनाथन था जो उसे अपने प्राण से अधिक प्रेम करने लगा। ठीक है, मैं आपसे अपनी कुछ बात आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि कुछ दिन पहले की बात है कि मैं किसी पर्सन के लिए प्रार्थना कर रही थी। उससे शुगर थी, उसकी शुगर काफ़ी लास्ट स्टेज पर थी और वो बहुत डरी होती थी लेडी। पर जब भी मैं उससे बात करती थी, परमेश्वर के वचन के द्वारा बात करके उनसे प्रार्थना करती थी ना, तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट करवाई तो उनकी जो रिपोर्ट थी बिल्कुल नॉर्मल आई है ना। तो इतने दिन हो गए, 7 डेज़ हो गए मैंने उनसे बात नहीं की। तो कल परसों की बात है, उन्होंने मुझसे कॉल किया। मैंने कहा कि कैसे आप ठीक हो? वो कहते हैं हाँ मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। मैं कि ठीक है, अब मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ ना। उसने कहा कि बस मेरा दिल कर रहा था तुझसे बात करूँ, है ना। और उससे कहा तूने तू तू मैं कुशल से रहूँ, ऐसे ही प्रार्थना कर दे। तो मुझे रियली रियलाइज्ड हुआ कि परमेश्वर जब हम तेरे काम करते हैं, दूसरों को भला करते हैं, उन लोगों के भीतर आप हमारे लिए प्रेम भर देते हो, तो मनुष्यों का अनुग्रह हमें मिलना शुरू हो जाता है। ऐसे मैं बताना चाहती हूँ कि नेक्स्ट क्या होता है। जब देखो जोनाथन उससे प्रेम करना शुरू हो गया, उसके बाद उसने अपने शाही कपड़े उसे दिए, और दैट वो अब जो था दाऊद जो था, परमेश्वर का आत्मा उस पर था और वो परमेश्वर की बात जोकर हर काम करता था। बुद्धिमानी से वो काम करना शुरू हो गया। तो वही पर्सन जो अपने बाप के घर में नकारा गया पर्सन था, जब परमेश्वर की विजडम उसकी लाइफ में आई तो उसका चेंजेस आने शुरू हो गए। अब उसे जोधाओं का सरदार बना दिया गया। क्योंकि वो जब भी जिस फाइट में भी जाता था वो जीतना शुरू हो गया। इवन उसकी ब्लेसिंग इतनी बढ़नी शुरू होगी, तो जो शाऊल जो था वो भी उसकी ब्लेसिंग से अब नफ़रत करना शुरू हो गया। मैं बताना चाहती हूँ कि जब एक युद्ध के दौरान दाऊद वापस आता है तो लेडीज़ नाच नाच कर कहती है कि दाऊद ने लाखों को मारा और शाऊल ने हज़ारों को। ये बात जो थी शाऊल को अच्छी नहीं लगी कि उन्होंने दाऊद के लिए लाख ठहराए और मेरे लिए हज़ार ठहराए ना। वो कुड़ता है और एक बात कहता है कि अब राज्य के अलावा मैं किस बात से वो मुझसे पीछे रह चुका है। ठीक है, तो जब वो एक धर्मी जन से कुड़ता है तो क्या होता है, उसकी लाइफ में एक दुष्ट आत्मा आती है। पर देखो जब परमेश्वर का जन जो दाऊद था वो नहीं जानता था कि जे मुझसे अब नफ़रत करता है। वो फिर से बीना बजाता है कि मेरा राजा जो है वो बाजा बजाता है कि मेरा जो राजा है वो उससे दुष्ट आत्मा चली जाए ना। पर वो दुष्ट आत्मा अब वो उससे नफ़रत करना शुरू कर देता है, इसीलिए अपना भाला उस पर मारता है। 2 बार मारता है लेकिन परमेश्वर उसे बचा लेते। इसी प्रकार जिस कॉलिंग में परमेश्वर ने आपको ठहराया होता है, वो वचन देने की हो सकती है, वो दूसरों का भला करने के लिए हो सकता है, अगर प्रार्थना करने की हो सकती है। किसी भी कॉलिंग में आपको ठहराया, अगर आप उसमें बने रहते हो, अगर कोई भी दुष्ट आत्मा आप पर अटैक करना चाहे, बीमारी के तौर में, लाचारी में, गरीबी में, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि अब परमेश्वर की विजडम आपके साथ है। अब परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ है। अब परमेश्वर का अनुग्रह ही नहीं, मनुष्यों का अनुग्रह भी आपके साथ है। तो परमेश्वर का कलाम बताता है कि दाऊद बहुत ही बुद्धिमानी से चलता था। वो लोगों में जब आया जाया करता था, लोग उससे प्रेम करना शुरू हो गए। इसी प्रकार अगर आप चाहते हो मनुष्य भी आपसे प्रेम करें, आप परमेश्वर के साथ ऐसे कनेक्शन ईश्वरी विजडम में चलना शुरू कर दो। दैट जब इसी बात के कारण अब शाऊल उससे डर रहा था, मैं इसे मारूं भी कैसे, मैं इसे मार भी नहीं सकता ना। उसने एक षड्यंत्र रचा कि मैं इसे अपनी जो
बेटी है, इससे कहता हूँ कि वो इससे मैरिज कर ले। उसके बाद मैं इसे कहूँगा फिलिस्तियों से लड़ने चल जा, तो उस फिलिस्तियों के हाथ में जे मरवाया जाएगा, तो मैं इससे छुटकारा पा सकता हूँ। ये मेरे राज्य में अब आया जाया नहीं करेगा, लोग इसको महिमा नहीं करेंगे, मेरी महिमा करेंगे। यू नो दैट वो ये बातें कर रहा था। पर जो जो स्पिरिचुअली पर्सन होता है वो हर बात को जांचता है। जब जब राजा शाऊल ने उसे भेजा कि मैं अपनी लड़की का ऑफ़र उसे दिया, पर जब आप स्पिरिचुअली चलते हैं, लोग आपको ग्रीडी ग्रीडी मतलब कोई लालच, पैसे का लालच देना चाहते हैं, कोई आपको किसी पोस्ट का, बड़ी का लालच देना चाहते हैं। लेकिन जैसे दाऊद ने कहा कि मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मैं ये ऑफ़र को स्वीकार करूँ, उसने उस ऑफ़र को रिजेक्ट किया ना। तो यू नो दैट फिर उसकी जो बेटी थी उसकी मैरिज कहीं और हो गई, यू नो दैट। पर जब वो फिर भी कंटिन्यू, आपको क्या लगता है कि जब आप परमेश्वर की आवाज़ सुनोगे कि क्या आपका कोई लॉस होगा? नो। यू नो दैट उसके साथ मिकल उससे चाहने लगी, वो शाऊल की जो छोटी डॉटर थी वो उससे चाहना शुरू करने लगी। तो यू नो दैट, तो फिर वो शाऊल एक बात सोचता है कि अब की बार तो मैं दाऊद को मार मकाऊंगा ना। उसने कहा कि मैं आपकी बेटी मिकल को जो है वो तुझे दे दूंगा, पर इससे पहले तुझे फिलिस्तियों के 100 जो मैं चाहता हूँ कि फिलिस्तियों के 100 सिर तू मुझे दे, है ना। क्योंकि वो जानता था ये बात कठिन है। तो लेकिन इस बार दाऊद ने ये ऑफ़र स्वीकार किया, क्योंकि वो जोधा पुरुष था, तो वो जानता था कि परमेश्वर मेरे साथ होगा, तो मैं ये काम कर सकता हूँ। और अगर अब की बार जे अपनी लड़की मुझे दे तो मैं इससे विवाह कर सकता हूँ ना, यू नो दैट। तो क्या होता है, वो चाहता है ना। तो एक और में शाऊल कहता है कि अब की बार तो ये मरा ना, लेकिन परमेश्वर ने अपना हाथ जो दाऊद के ऊपर था, परमेश्वर ने अपने हाथ के द्वारा, यू नो दैट, उसने सिर्फ 100 लोगों की ही जो सिर थे लेकर नहीं आए, वो 200 सिर लेकर आया। और उसने कहा कि गिन गिन कर उसे दिए कि देख। ऐसे ही जब आप स्पिरिचुअली तौर पर परमेश्वर की बात जो होगी, आपका भरोसा परमेश्वर पर होगा, आप लोगों के सामने, अगर लोग आपको कहते हैं कि देख, अगर शैतान आपको कहता है कि तूने परमेश्वर की बात मानी, ये ऑफ़र स्वीकार नहीं किया, तो जैसे दाऊद ने चाहे पहला ऑफ़र स्वीकार नहीं किया, पर बाद में जो किया, तो परमेश्वर ने उसे गिन गिन कर सिर के 200 सिर गिन गिन कर उसने शाऊल को दिए, अपने विरोधी को दिए। ऐसे ही आप भी गिन गिन कर अपनी ब्लेसिंग शैतान को दिखाओगे, सैटन को, डेवल को दिखाओगे कि रियली परमेश्वर ने मुझे ये दिया, परमेश्वर ने मेरे साथ ये किया है। तो सच में उसी प्रकार जैसे दाऊद की बात को बाद में मैरिज मिकल के साथ हुई, ऐसे ही आपका पोषण वेस्ट होगा। आज मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन, सच में खुदावन आपका पाक रूह इन्हें छुए खुदावन, तेरी ईश्वरीय विजडम इनका हिस्सा हो खुदावन। ये प्रभात के समय तुझे पुकारे और ईश्वरीय विजडम इनका पोषण हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में खुदावन। और ये बुद्धिमानी से चले और खुदावन जहाँ भी आया जाया करे खुदावन, तेरा रूह इनके साथ हो खुदावन। जब आपका पाक रूह इनके साथ हो, ये विक्ट्री के साथ चलने पाए। और मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह, एक एक जन के ऊपर अब जो भी ग्रीडी, जो भी लालच, जो भी शैतानी ऑफ़र इनकी ज़िंदगी में है, वो इन्हें छोड़े और जाता रहे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड गाइस, आज मैं आपसे बात करूंगी कि कैसे हम विक्ट्री लाइफ को ले सकते हैं, एक जीत से भरी हुई लाइफ को ले सकते हैं, कैसे हम हर वक्त